टाइप्स ऑफ थिंकिंग में ये क्रिटिकल थिंकिंग में क्या है, इट इंश्योर दैट थॉट एंड आर्ग्यूमेंट्स आर क्लियर एंड इजीली अंडरस्टूड। जो भी हम सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, और जो भी हम आर्गूमेंट दे रहे हैं आफ्टर थिंकिंग, जो भी हमारे आर्गूमेंट है वो इतने क्लियर होने चाहिए कि सबको समझ में आ जाए, क्लियर हो और इजीली अंडरस्टेबल फॉर्म में हो। क्रिटिकल थिंकिंग वेरीफाई दैट इंफॉर्मेशन एंड एविडेंस यूज आर ट्रू, रिलायबल एंड फ्री फ्रॉम एरर। देखो क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे हैं, सिंपल सी बात तो है नहीं, तो एविडेंस जो भी दिए जाएँ उसके उसमें वो ट्रू होने चाहिए, रिलायबल होने चाहिए। ऐसे ही नहीं कि किसी ने कह दिया और आपने मान लिया, और उसमें गलतियाँ थोड़ी कम हो तो ज़्यादा अच्छा है। फ्री फ्रॉम एरर, एरर मतलब गलतियाँ, कमी नहीं होनी चाहिए उसमें। तो क्रिटिकल थिंकिंग ये वेरीफाई करता है कि जो भी हम उसमें एविडेंस दे रहे हैं वो सही है और रिलायबल है और क्लियर फॉर्म में है, अंडरस्टेबल फॉर्म में है। इट फोकस ऑन इन्फॉर्मेशन दैट आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द इशू। क्रिटिकल थिंकिंग फोकस करता है इन्फॉर्मेशन के ऊपर, तभी उसमें क्लियर थिंकिंग होगी, तभी क्लियर कट आप बात को कहोगे और तभी समझाओगे। तो ये फोकस करता है ऑन इन्फॉर्मेशन दैट आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द इशू। जो दिक्कत है, जिसके बारे में आप सोच रहे हो, समझ रहे हो, थिंकिंग प्रोसेस चल रहा है, वो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो उसी पे फोकस करना है, जो इशू से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। इट इंश्योर दैट रीजनिंग आर फॉलोज ए लॉजिकल प्रोग्रेशन एंड अवॉइड कॉन्ट्रडिक्शन। कॉन्ट्रडिक्शन मतलब एक दूसरे के अपोजिट चीज़ें नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि इसमें हम लॉजिकली आगे बढ़ रहे हैं। कैसे बढ़ रहे हैं? रीजनिंग के थ्रू। थिंकिंग है तो रीजनिंग है तो हम आगे जा रहे हैं उसी उसमें, तो यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन अवॉइड होगा। तो ये क्रिटिकल थिंकिंग इंश्योर करता है दैट रीजनिंग फॉलो ए लॉजिकल प्रोग्रेशन, लॉजिकली हम आगे बढ़ें और फिर आगे कोई कॉन्ट्रडिक्शन ना आए, जिससे कि रुकावट आए उसमें, ऐसा कुछ ना हो कि विरोधाभास ना हो। In this process, break down complex information into smaller parts to understand how they interrelate. कोई भी चीज़ है शॉर्टकट में नहीं करना है, तोड़ तोड़ के करना है। तोड़ तोड़ के मतलब एक एक स्टेप लेके आगे बढ़ना है। मान लो 100 सीढ़ी चलना है तो ऐसा नहीं सोचना 100 सीढ़ी चढ़ना है, एक एक करके चढ़ते चले जाओ। तो ऐसा ही प्रॉब्लम सोल्व करने में है। तो ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन इंटू स्मॉलर पार्ट्स। इन्फॉर्मेशन जैसे भी है, टिपिकल जितनी भी है, बड़ी जितनी भी है, कॉम्प्लेक्स जितनी भी है, उसे सिंपल फॉर्म में करने की कोशिश करो और फिर समझो कि इनके बीच में रिलेशन है क्या, किस तरह से एक दूसरे से चीज़ें जुड़ी हुई हैं। एंड देन ड्रॉ लॉजिकल कंक्लूजन बेस्ड ऑन द एविडेंस। फिर जो भी एविडेंस हो उसके ऊपर उसे बेस बना कर रिजल्ट निकाल लेना है, कंक्लूजन निकाल लेना है। इट यूज ए स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू आइडेंटिफाई, एनालाइज एंड सॉल्व प्रॉब्लम इफेक्टिवली। ये एक स्ट्रक्चर्ड वे में काम करता है, स्टेप बाय स्टेप इसमें चलते हैं प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए।